चौका। 4 रन की दूरी के ऊपर है बांग्लादेश, एक और हिस्ट्री बनाने के बिल्कुल करीब है। 4 रन के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा अपनी जिंदगी में बांग्लादेश के हाथों में हारता हुआ देखूंगा। 2005 में आखिरी मरतबा हबीबुल बशर की कप्तानी हबीबुल बशर की कप्तानी के अंदर बांग्लादेश से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त थी कार्डिफ के अंदर। ये बता रहे हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए बांग्लादेशी कमेंटेटर, मगर हिस्ट्री में ये पहली मर्तबा होने के लिए जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 2 टके की टीम होती हुई नजर आ रही है। अभी शाहीन ने मारा, उसके बाद बांग्लादेश से लिटा लिटा के मीरपुर में इस वक्त इनका ऐसी की तैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेहदी हसन मिराज के सर के ऊपर बॉल लगी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा मैच थोड़ा सा डिले हुआ 4-5 मिनट के लिए, मगर उसके बाद मेहदी हसन मिराज ने जो दिया है रख रख के साथ में मिलके क्या नाम है हिरदवाई के तौहीद हिरदवाई के, ये एक पार्टनरशिप तो डेफिनेटली इनको चाहिए थी। मगर ये अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से आज बिल्कुल ही मौका नहीं दिया, जहां पर 42 ओवर का खेल हो सका बारिश की वजह से। लबुशेंग और पाटलेट की यही पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 192 बनाने में कामयाब हुआ। मगर बांग्लादेश ने आज पहली मर्तबा अपनी क्रिकेट नेशन को, अपनी क्रिकेट फैंस को इतनी बड़ी सक्सेस दे दी है वर्ल्ड कप से बिल्कुल 1 साल पहले। यानी कि तैयारियां जो है वर्ल्ड कप की 2027 की, वो बांग्लादेश की टीम करती हुई नजर आ रही है। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेहदी हसन मिराज कामयाब कप्तानों में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। यकीनन जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश में मारा, फिर पाकिस्तान को पाकिस्तान में मार के गए, और अब ऑस्ट्रेलिया को मीरपुर में सेकेंड ओडीआई के अंदर जबरदस्त तरीके से आज अगर अंदाजा लगाए तो ऊपर से क्या नाम है सोमिया सरकार और नजमुल हसन शड्डू की जबरदस्त पार्टनरशिप, उसके बाद लितन दास के 21 रन, और फिर उसके बाद नीचे आपने देखा होगा तौहीद हिरदवाई, मुसद्दिक ने भी ट्राई मारी, थोड़ी बहुत कोशिश उन्होंने भी की, हालांकि पहले ओडीआई में जबरदस्त रन उन्होंने किए थे। मगर आज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, बांग्लादेश टाइगर्स आ रहे हैं वर्ल्ड कप 2027 में। ये हल्की टीम नहीं है, बता दूं इन्होंने पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से अपनी क्रिकेट को मजबूत किया है, जिस तरह से अपनी क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बेहतर किया है, जिस तरह से अपनी क्रिकेट को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से डाला है, वो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश अब दुनिया क्रिकेट के अंदर एक मरतबा इससे पहले तो था नहीं, मगर एक मरतबा फिर 2027 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर यकीनन 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर कुछ ना कुछ मैक्सिमम करते नजर आएंगे। ये वो बांग्लादेश है जिसको कोई भी आराम से हरा दिया करता है। ये वो बांग्लादेश है तमीम इकबाल के आने के बाद इनकी क्रिकेट बदली है, और यकीनन आपने देखा होगा जिस अंदाज से बांग्लादेश अब पिछले 2-3 सालों से मुस्तकिल आप कंसिस्टेंसी अगर आप इनकी देखेंगे तो मुझे बता रही है कि बांग्लादेश से अपनी क्रिकेट में अब यकीनन उन लोगों को शामिल किया है जो यकीनन क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए, क्रिकेट के बेहतरी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज यकीनन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, बैटिंग का फैसला उनके गले को आया, और जिस अंदाज से तंजीद और मुस्तफीज ने ऐसे कड़ाके निकाले हैं इनके, यानी कि 0 पर 3 विकेट, और उसके बाद जॉश इंग्लिश के साथ एक पार्टनरशिप लगी नीचे कैमरॉन ग्रीन की, मगर वो भी ज्यादा टाइम ना चल सकी। मगर आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए, लबुशेंग 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। आप अंदाजा लगाइए यार, 7वें नंबर पे मैं हैरान रह गया, लबुशेंग को रखा क्यों इन्होंने? 7 नंबर का खिलाड़ी हो गया लबुशेंग, यानी कि हर बेकार आदमी ऊपर आ गया उससे खेलने के लिए, मगर लबुशेंग जो है वो 7वें नंबर के बना है। और वही एक पार्टनरशिप थी दोनों की, पाटलेट की और लबुशेंग की, जो यकीनन लेकर गई 192 के ऊपर। डीएलएस के ऊपर ये मैच हुआ यकीनन 42 ओवर में, जिस अंदाज से बांग्लादेश ने 192 को, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी बॉलिंग लाइनअप थी, 3 तो पेसर खिला रहे हैं, ट्रू विकेट है, दोनों टीम्स के लिए बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद तजुर्बा ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के पास कौवा ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये दुनिया के हर टाइटल को अपने पास ले चुके हैं। मगर ये वो जगह थी मीरपुर जहां पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बांग्लादेश ने आज दफना दी है। मैं यूं कहूं कि यार बिल्कुल ही परख चौड़ा दी, तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दी, ऐसी की तैसी कर दी बांग्लादेश क्रिकेट की। मुसद्दिक यानी कि पहले ओडीआई में जबरदस्त उनकी बारी थी, मगर आज देखा जाए तो मुसद्दिक के पास जब मेहदी हसन मिराज हैं जो कि कप्तान है, वो बड़ी जबरदस्त उन्होंने आज मिलकर तौहीद हिरदवाई के साथ एक पार्टनरशिप की है 35-40 रन की, और वो यकीनन बांग्लादेश के बड़ी अहम पार्टनरशिप है। वो पार्टनरशिप थी यकीनन जो बांग्लादेश को जीत दिला सकती थी। और आज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को, मेरी जिंदगी में बांग्लादेश की तो छोड़ दो, मेरी जिंदगी में मैंने बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतते हुए देख लिया है यार, कमाल कर दिया।
यानी कि ये वो मैच था जिसको देखकर लग रहा था कि यार ये वाकई अगर इन्होंने इतनी मेहनत की है, वाकई इन्होंने अपनी इतनी तब्दीलियां की हैं, वाकई इन्होंने अगर मैरिट को मौका दिया है, वाकई अगर इन्होंने अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए चीजें की हैं, तो यकीनन तमीम इकबाल के आने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वो प्रेसिडेंट है। हबीबुल बशर खास तौर पे अब बांग्लादेश के हेड कोच हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्हीं की कप्तानी में 2005 में कार्डिफ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में बांग्लादेश ने हराया था, और वो एक मैच इनके कैरियर का सबसे बड़ा मैच कहलाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं हरा नहीं पाए थे। अब ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने लिटा लिटा के मीरपुर में मारा। आप अंदाजा लगाइए, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में मेरिडिथ थे, बार्टलेट थे, नेथन एलिस थे, जैम्पा थे, मतलब मैथ्यू रेनशॉ थे, तकरीबन कैमरॉन ग्रीन को भी उन्होंने बॉल कराई। लितनदास की विकेट वो लेके गए, एक अच्छा बॉल उनको पड़ गया था लितनदास का। तो बांग्लादेश की ये जीत यकीनन बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस और दुनिया क्रिकेट में जो इस वक्त टॉप टीम्स हैं उनके लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग होगी। वो बड़े गौर से देख रहे होंगे यकीनन बांग्लादेश की इस टीम को, जिसके अंदर तस्कीन अहमद, मुस्तफीद हैं, नाहिद राना। मतलब यार आप अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश ने अपने पेसर्स के ऊपर इतना काम किया। हालांकि बांग्लादेश हमेशा ये पहचाना जाता था कि स्लो विकेटें स्पिनर्स के ऊपर ड्राइव करती है, 4-4 5-5 स्पिनर की टीम के अंदर होते थे, मगर अगर आप अब देखेंगे तो बांग्लादेश ने अपने पेसर्स को जो है वो मौका दिया। तस्कीन आए, मुस्तफीद ऑलरेडी थे उनके पास, साथ साथ ये जो नाहिद राना नाम का बॉलर आया है, इसने आज भी लबुशैन को बॉल मारा है, बाउंसर मारा है। वो भी आपने देखे, क्लिप वगैरह चल रहे हैं उसके भी सोशल मीडिया के ऊपर। कमाल है यार। ठीक है, विकेट ले जरूर रहा, मगर आज उसकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त थी। तो नाहिद राना प्रेशर क्रिएट करता है, उसके बाद तस्कीन और मुस्तफीद दोनों हाथे से लूट लेते हैं। मगर आज जो स्टार्ट था वही ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके गले का हार बना, और यकीनन जिस अंदाज से 3 विकेटें ऊपर ही ऊपर से लपेट के चले गए तस्कीन और मुस्तफीद, और उसके बाद आपने देखा होगा जिस अंदाज से इनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की है बांग्लादेश के, और साथ साथ नाहिद राना ने अपने प्रेशर स्पेल से प्रेशर में रखा, ऑस्ट्रेलिया को रन नहीं करने दिए। तो ऑस्ट्रेलिया की ये टीम तो बिल्कुल ही फारिग है। मतलब अंदाजा लगाइए, इसमें स्टार्क नहीं है, इसमें बैट कमिंस नहीं है, इसमें जॉश हेजलवुड नहीं है। अगर वो भी अगर इसके अंदर होते तो मुझे नहीं लगता कि यार बांग्लादेश को हाँ ये टफ जरूर होता बांग्लादेश के लिए, मगर बांग्लादेश इनको भी चैलेंज करता है, क्योंकि बांग्लादेश अब चैलेंजिंग क्रिकेट खेल रहा है। वो नताइज की परवाह किए बगैर ट्रू विकेट्स के ऊपर जो है वो मैचेस करवा रहा है। और यकीनन आपने देखा होगा जिस अंदाज से बांग्लादेश ने इस सीरीज को अपने नाम किया। बासित अली आज से 2 दिन पहले उनकी वीडियो मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करना चाहिए। अब बांग्लादेश के हाथों ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट वॉश ही एक रह गया है बस। अब ये आप ये कह सकते हैं कि व्हाइट वॉश ही होना बाकी रह गया। तीसरे ओडीआई के अंदर आप अंदाजा लगा लेंगे। इसके बाद T20I सीरीज है, T20I सीरीज में जब होगी जब उसके ऊपर बात करेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सबसे बड़ा झटका यही है कि 2027 की जो तैयारियां हैं उनको खाक में मिला दिया मीरपुर में बांग्लादेशी टाइगर्स ने, जिस अंदाज से उन्होंने आज ये मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लिया। और यकीनन बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। जो बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस देख रहे हैं उनको भी खास तौर पर बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी जानिब दम्बोला में आज खेला गया मैच डीएलएस की वजह से, रेन डिलेट की वजह से जो है वो खत्म हो गया, मगर अफगानिस्तान ने 177 रन कर लिए थे जो डीएलएस पार रन से, जिसकी वजह से उनको जीत दे दी गई। इंडिया ने 350 रन इंडिया ने ए ने आज किए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 44 रन से 22 बॉलों के ऊपर 9 चौके उसमें शामिल थे, छक्का उसके अंदर कोई शामिल नहीं था। मगर फिर भी मैं अगर ये कहूं कि यार एक जबरदस्त इंडिया ए की बैटिंग दी, डेफिनेटली बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग दी। बारिश अगर ना होती, मैच पूरा होता तो यकीनन देखने से ताल्लुक रखता था। मगर वो जो इनके ताहिर और इमरान, ये 2 बल्लेबाज बड़े इंप्रेसिव लगे मुझे। दोनों ने ही बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, दोनों बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों को मैंने थोड़ा सा मैच देखा, मगर वो बारिश की वजह से बार बार लिंक टूट रहा था, या बारिश की वजह से बार बार मैच रुक रहा था, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन भी शायद बॉलर्स का भी लूज हो रहा होगा। मगर विपराज निगम बॉलर मैंने देखे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ए के अंदर बॉलिंग का मसला है। आयुष बदूनी बॉलिंग कर रहे थे, तो इंडिया ए के पास अगर ये कहा जाए कि यार पूरी टीम है, सो शेज भी ख्याल में बैटिंग में आए थे, उनको भी मैंने देखा था, जबरदस्त बैटिंग उन्होंने भी करने की कोशिश की थी। तो इंडिया ए को ये तो अफगानिस्तान ए को जीत है यकीनन। इसमें बारिश का कोई ना कोई, बारिश में कोई ना कोई हाथ है यकीनन। मैं नहीं मानता, मतलब जहन मानता नहीं है इस बात के ऊपर। हाँ ये जरूर है कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से डीएलएस पार को मद्देनजर रखते हुए, बारिश के खतरे को मद्देनजर रखते हुए जिस अंदाज से उन दोनों ने बैटिंग की है, बहुत शानदार बैटिंग की है यार। मैं आपको बताऊं, ताहिर और इमरान ने मुझे बड़ा
मजा आया उनकी बैटिंग देखने में, जिस अंदाज से उन्होंने बॉलर्स को ट्रीट किया। मगर आज जो सबसे बड़ी जीत है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, वो बांग्लादेश की इस सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मारी, यकीनन चौंक गई होगी पूरी दुनिया। क्रिकेट इस वक्त ये देख करके बांग्लादेश ने अपने घर में, यानी कि ये भी बड़ा मुश्किल होता है बांग्लादेश, हालांकि बड़ी मुश्किल कंडीशंस होती है बांग्लादेश में खेलने की दुनिया भर की टीम्स के लिए। आप हमेशा से सुना होगा आपने कि यार, हमने हमेशा यही कहा कि यार बांग्लादेश बड़ी मुश्किल कंडीशंस होती है, मगर इतनी भी मुश्किल नहीं होती कि यार दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन को ठिकाने लगा दें। शाहीन ने भी ठिकाने लगाया, अब उसने मेहंदी हसन मिराज ने भी ठिकाने लगा दिया। मैं बांग्लादेश की अगर क्रिकेट पिछले आप 2-3 साल में देखेंगे, जैसे मैं आपको जिक्र करता हुआ आ रहा हूँ, तो कई एक सीरीज इनके नाम भी हैं मेहंदी हसन मिराज के, जब से कप्तान बनकर आए। बड़े लकी कप्तान है, पाकिस्तान को पाकिस्तान में भी हराया, फिर बांग्लादेश बुलाया, बांग्लादेश में भी हराया। इसी तरह टेस्ट सीरीज भी उन्होंने दोनों ही टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश की, पाकिस्तान को पाकिस्तान में व्हाइट वॉश की, फिर उसके बाद बांग्लादेश बुला के वहां व्हाइट वॉश की। गो के वो इसके कप्तान नहीं है टेस्ट के, मगर अगर ओडीआई में देखा जाए तो ओडीआई में यकीनन मेहंदी हसन मिराज ने दो वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया 2 महीने के अंदर। एक पाकिस्तान जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है 50 ओवर, और अब जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भेजो अपने हल्के वाले लड़के, और भेजो अपनी सेटिंग वाले लड़के, और भेजो अपने कट कमीशन किक बैक वाले लड़के, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी बांग्लादेश की टीम ने। मगर ये कि ये देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में तो यार पूरे दे, रायली मेरेडिथ, नेथन एलिस, जेवियर बाटलैंड, ये तो नहीं कहा जा सकता कि यार ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जरा कम थी। एडम जैम्पा ऑलरेडी रेगुलर बॉलर है, उनके साथ साथ मैथ्यू रेंशा भी रेगुलर बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरन ग्रीन भी उनके लिए बॉलिंग करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग में तो पूरा था, इवन बैटिंग के अंदर भी अगर आप देखें पूरी बैटिंग थी। नहीं मतलब बैटिंग में भी आप इनको ये नहीं कह सकते कि यार बैटिंग में थोड़ा सा कसक रह गई थी, ये नहीं था, ट्रेविस हेड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये तो रोने वाली कहानियां हो गई हैं। अब ये तो किसी ने नहीं कहा था कि बांग्लादेश अगर टीम जा रही है तुम्हारी तो उसमें हल्के वाले भेज दो, क्योंकि बांग्लादेश को हराना कोई मसला ही नहीं है। आज बांग्लादेश ने एक ऐसी तारीख रकम कर दी है, यकीनन 2027 वर्ल्ड कप के लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज उन्होंने मार्केट में छोड़ दिया बांग्लादेश ने, कि अब हम वो वाली बांग्लादेश नहीं है जो जिसको बआसानी हरा लिया जाता था, या फिर बड़ा मुश्किल होता था सेना कंट्रीज की टीम के अगेंस्ट बांग्लादेश का जीतना। अब बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट के साथ साथ मेरिट को भी प्रमोट किया, और मेरिट को भी लेकर आया, और साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ बांग्लादेश अब दुनिया क्रिकेट पे अपना नाम का डंका बजाता हुआ नजर आ रहा है। तो यकीनन बांग्लादेश की अगर मैं 1 मिनट जरा ये देख लूं, तो उसके बाद तुम लोगों के पास आता हूँ। जो 100, यार कमाल कर दिया। मैं यकीन करें कि जो छक्का मारा है नो बॉल के बाद, इसने आखिरी बॉल में भी छक्का मार दिया। तेरी ऐसी की तैसी, तू कहीं नहीं रुक रहा है, ये कहीं नहीं रुका। यार कमाल कर दिया। मैं इंडिया को भी हराया इन्होंने। 2015 के बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने इंडिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया इस पीरियड में। और अब यकीनन ये कहा जा सकता है कि यार बांग्लादेश जो है अब वो टीम बन चुकी है भैया। हालांकि ये कहना कबलस वक्त जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि यार कबलस वक्त है, मगर ये कहना अब गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट करती हुई नजर आएगी। फिर दूसरा ये कि इनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है बांग्लादेश की, वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन को देखकर बहुत सूटेड है, बहुत सूटेड है। शरीफुल इस्लाम इसके अंदर नहीं खेले, आप अंदाजा लगाइए। अभी उनको मौका नहीं दिया। तंजीद खेले थे, तंजीद खेला था, आज नाहिद राना खेले थे, मुस्तफीज खेले थे। तो बांग्लादेश ने तो अपनी प्रॉपर एक स्ट्रेंथ रखी है बॉलिंग के अंदर, खासतौर पे पेस के अंदर। साथ साथ इनके स्पिनर्स भी बड़े लीथल, मेहदी हसन मिराज भी बड़े जबरदस्त स्पिनर है। तो ये कहा जाए कि यार बांग्लादेश की क्रिकेट, डेफिनेटली बांग्लादेश की क्रिकेट ने अपने आप को बहुत तब्दील किया, और वो तब्दीली यकीनन अब जीत की शक्ल में उनको होती हुई नजर आ रही है। काफी अरसे से पिछले 10 सालों का जो मेरे सामने अभी खुला हुआ है बांग्लादेश का, जिसमें न्यूजीलैंड भी है, जिसमें इंग्लैंड भी है, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिनको ये शिकस्त दे चुके हैं। ये इसके बाद कई एक बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट के अंदर डेफिनेटली बांग्लादेश का वो नहीं आया निकल कर। इस मरतबा ऐसा लगता है कि बांग्लादेश यकीनन अब डिफरेंस करता हुआ नजर आएगी। लास्ट T20 वर्ल्ड कप डेफिनेटली इंडिया में जो हुआ वहां पर बांग्लादेश नहीं जा सका था,
उसका अफसोस यकीनन खिलाड़ियों को तो ज़रूर कहीं न कहीं होगा। मगर ये कि अब आने वाला कोई भी ग्लोबल टूर्नामेंट जो है, वो यकीनन बांग्लादेश की टीम को देखकर अब मज़ा आना शुरू हुआ है बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्योंकि अब फाइट के साथ-साथ विन भी इनके पास नज़र आ रही है। इनके पास ये वाला सीन नहीं है, या तो विन है या तो लन वाला सीन नहीं है, इनके पास डायरेक्ट विन वाला सीन है। पहली ओडीआई सीरीज है, पहली अपनी जिंदगी की पहली ओडीआई सीरीज जीती है बांग्लादेश ने। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या जबरदस्त आज इन्होंने यार कमाल कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि आज मैं एक मिनट जरा मैं इनका स्कोर कार्ड आपको जरा खोल के दिखा दूं यहाँ पे, ताकि ताकि आपको आसानी हो जाए, मुझे ये बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैथ्यू शॉर्ट वही 0 पे, कोपाकोनुली 0 पे, उसके बाद मैथ्यू रेछा भी 0 पे 3 थी, उसके बाद जोश इंगले, एलेक्स केरी के दरमियान हल्का सा झटका लगा। फिर कैमरून ग्रीन आए, 27 करोड़ का ये आदमी बांग्लादेश में भी बेकार नजर आया। मानलस लबुशेंग और डेविड बार्टलेट की एक पार्टनरशिप लगी जो तकरीबन 90 प्लस रन की थी। मगर आज तंजीद भी जो कि पहले ओडीआई के अंदर जबरदस्त बैटिंग की थी, आज वो 0 पे गए, कॉटन बोल्ट थे। मगर उसके बाद सुमित सरकार, नजमुल संटू, ये वो दोनों 50 तो नहीं कर सके, मगर 80 प्लस रन की ये दोनों की जो पार्टनरशिप थी, ये बांग्लादेश को एक कंफर्टेबल जोन देके गए। और उसके बाद लितंदा, तौहीद दुआ और मुसद्दिक हुसैन और उसके बाद मेहदी हसन मिरानी, इन चारों ने मिलकर किसी ने 20, किसी ने 40, किसी ने 30 और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी कर दी। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मैच कहूंगा मैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियों के साथ साथ यकीनन अपनी पेस के ऊपर भी काम किया, अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम किया। और यकीनन पिछले 1.5 साल के अंदर आप बांग्लादेश की बॉलिंग स्ट्रेंथ को अगर आप कहेंगे ना यार, ये तो नजर आ रहा है अब के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार बांग्लादेश ने जो है वो डेफिनेटली अपने आप में काफी तब्दीलियां की हैं। और यकीनन ये तब्दीलियां जो हैं वो इनके काम भी होती हुई नजर आई हैं। अभी क्या हो गया, इधर क्यों नजर आ रहे हो तुम लोग? मैं जरा, हाँ इधर आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, ठीक है। यार मैं जरा ये खोला हुआ था, मैंने किधर गया, हाँ। आज इनका भी ये था, अफगानिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए का जो मैच था। आज खबर तो बड़ी जबरदस्त आपने देखी होगी लगी हुई, अफगानिस्तान ए बीट इंडिया ए, या अफगानिस्तान ए शॉक इंडिया ए। मगर उसके अंदर बारिश का बड़ा अहम रोल था। प्रभ सिमरन डेफिनेटली पहले मैच के अंदर 0 पे जरूर गए थे, मगर आज एक अच्छी पार्टनरशिप उनकी वैभव के साथ लगी। प्रियांश आर्या आज फिर अपने आप को कहीं ढूंढते हुए नजर आया। ऋतुराज गायकवाड एज इट पहले मैच में सही रही और दूसरे मैच में आज फिर 66 रन की उनकी एक जबरदस्त इनिंग थी। साथ साथ तिलक वर्मा लास्ट मैच में भी 60 प्लस थे उनके 90 प्लस बॉल्स के ऊपर, आज वो भी कंसिस्टेंट नजर आया। फिर नीचे से असल में रन आए श्रेयास शेज के, ये वो रन थे जो यकीनन इंडिया को लेके चले गए 350 के ऊपर। इस दौरान भी मैच 1 से 2 मरतबा जरूर रुका था, मगर ये हसन क्या नाम है, हसन अली खेल क्या नाम है, इमरान जो इनके कप्तान है, और साथ 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 ये बाहिर शाह। हाँ यार ये बाहिर शाह, सॉरी इसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, बाहिर शाह बहुत जबरदस्त खेले हैं भाई, ये बहुत ही जबरदस्त खेले हैं। अरशद खान की बहुत ठुकाई की इन लोगों ने आज मिलकर, हालांकि अरशद खान ने पहले मैच में कुछ विकेट्स भी अपने नाम जरूर ली थी। मगर ये कि अंकुल रॉय थे, अंशुल कंबोज थे, आयुष बदूनी, विपराज निगम, ये तकरीबन बॉलिंग देखा जाए तो इंडिया ए की ये वो बेहतरीन बॉलिंग की अगेंस्ट अफगानिस्तान है। ये नहीं कहा जा सकता कि यार ये बॉलिंग थोड़ी सी कम थी, मगर अगर ये बारिश ना होती तो यकीन इस मैच का नतीजा कुछ और डिफरेंट भी मिलता। उसके साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान का ओडीआई सीरीज अब शुरू होने के लिए जा रही है, और 13 जून से पहला ओडीआई खेलेगा। रोहित शर्मा को देखा गया प्रैक्टिस करते हुए, साथ साथ शुभमन गिल की एब्सेंस रही वहां पर, शुभमन गिल उस सेशन में शामिल नहीं थे। ईशान किशन थोड़ा बहुत वहां बैटिंग करते हुए नजर आए। तो हार्दिक पांड्या अब रूल्ड आउट हो चुके हैं, उनकी इंजरी का कंसर्न है, तो वो ओडीआई सीरीज में नहीं होंगे। विराट कोहली ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर नहीं है। मगर अब देखना ये है कि क्या क्योंकि जो बहस चल रही है वो इसी को लेके चल रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप को लेकर, और क्या वो वर्ल्ड कप में अपने आप को फिट रखेंगे नहीं रखेंगे, ये वाली चीजें भी चल रही है। रोहित शर्मा ने नेट्स में आकर ये बता दिया, फिटनेस उन्होंने साबित कर दी कि यार वो फिट हैं, जब भी वो नेट्स में आए थे और अच्छा ट्रेनिंग सेशन उनका गया। तकरीबन उन्होंने स्पिनर्स को भी खेला, पेसर्स को भी खेला।
साथ-साथ अफ़गानिस्तान ने अपने सलीम जो आदमी है, सलीम जो उनका बॉलर था जिसने छक्का लगाया था इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में, उनको अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अब यकीनन अफ़गानिस्तान के खिलाफ ये सीरीज़ जो है, देखा जाए तो इंडिया मुझसे अगर आप पूछेंगे तो व्हाइट वॉश करेगा, करनी चाहिए इंडिया को ये सीरीज़ व्हाइट वॉश। कोई सख्त मुकाबले की मुझे तो तवक्को नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई सख्त मुकाबला अफ़गानिस्तान की टीम करती नज़र आएगी। सिवाय एक ही उनका खिलाड़ी है जो टॉप रैंकिंग में है बॉलिंग की ओडीआई की, वो राशिद खान है। बाकी तो ऐसी कोई बड़ी सरप्राइज़ नहीं है अफ़गानिस्तान के पास कि वो इंडिया को सरप्राइज़ करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह से जो है वो टीम बनाई जाएगी इंडिया इंडिया की और अफगानिस्तान की। तो एज इट इज आपने देखा होगा कि यार उनके तो लगे बंदे खिलाड़ी हैं, और यकीनन उनकी कोशिश ये होगी कुछ बिग डिफरेंस डालने की कोशिश करें। उनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि यार वर्ल्ड कप से पहले कोई एक बड़ी सीरीज या कोई बड़ा मैच अपने नाम करते हुए नजर आए। यकीनन अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रेशर अफगानिस्तान के ऊपर है, और यकीनन प्रेशर इसलिए भी कि यार वो कोई बड़ा मुकाबला जीतने में अब तक कामयाब नहीं हुआ। आखिरी जो उन्होंने बड़ा मुकाबला जीता था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 वर्ल्ड कप में जीता था। उसके बाद से अफगानिस्तान अपने आप को खुरचता हुआ नजर आ रहा है। तो अफगानिस्तान ने भी अपने ऊपर तवज्जो देनी है। साथ साथ इंडिया की टीम में विराट कोहली नहीं है, इसके ऊपर काफी डिस्कशन रही। रोहित शर्मा के हवाले से बड़ी डिस्कशन रही कि क्या वो मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या वो फिट रहेंगे नहीं रहेंगे। इसके ऊपर काफी लंबी कहानियां चलती हुई नजर आई हैं। बहरहाल इसके ऊपर तो किसी और वक्त में बात करेंगे। जब तक 13 जून को जो पहला ओडीआई खेले जाएगा उस पर वॉच अलॉन्ग में बैठेंगे आपके साथ, देखते हैं क्या है मेरी प्रिडिक्शन। इंडिया व्हाइट वॉश, अफगानिस्तान 3 आउट ऑफ 3 ऐसी की तैसी तुम्हारी। बहरहाल आज का ये मैच बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। बांग्लादेश की जो क्रिकेट नेशन है उनको खास तौर पे, क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं हुआ क्रिकेट की हिस्ट्री में कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन मैंने एक पीछे तस्वीर लगाई भी है ना, आप देखते होंगे, ये रिजवान वाली, वो इस वजह से लगाई कि पाकिस्तान ने सीरीज हराई नहीं है, तो जिसने हराई है उसकी लगा दी तस्वीर। भले रिजवान है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह आज मेहदी हसन मिराज यकीनन बांग्लादेश की क्रिकेट प्लेयर्स में आज वो मकाम हासिल करके चले गए जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किया था। एक मैच के ऊपर हमेशा याद किया जाता, कार्डिफ में हबीबुल बशर ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी भी मारी थी और मैच भी जिताया था। वो ही याद थी बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के पास। आज से हिस्ट्री बदल दिया बांग्लादेश ने अपनी, और हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया कि दे बीट ऑस्ट्रेलिया इन मीरपुर। ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली। यकीनन बासित अली की सोच समझ क्रिकेट में हमसे तो करोड़ों गुना ज्यादा बहुत बेहतर है। उन्होंने कह दिया है व्हाइट वॉश है, तो बांग्लादेश डालो निकालो डालो निकालो डालो निकालो, ऐसी की तैसी कर दो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।